सवाल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल क्या है, पाटलिपुत्र को इसमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को इसमें से कौन सा शासक अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र की अपनी राजधानी बनाया था सर्वप्रथम। पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल क्या है, सवाल है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वह था आंसर तक्षशिला। एक तक्षशिला विश्वविद्यालय था जो मौर्य काल के समय में सबसे शिक्षा का मतलब प्रसिद्ध केंद्र था, वहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया। सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। और कौटिल्य को 3 नाम से जाना जाता है, एक चाणक्य, एक विष्णुगुप्त और एक कौटिल्य, ठीक है ना। 3 नाम से जाना जाता है। तो कितने अधिकरणों में यह है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वह 14 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, माने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है यह है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, कौन सा है, तो कौन सा ग्रंथ है, यह है विशाखदत्त। कौन सा प्रश्न, विशाखदत्त। विशाखदत्त जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी। मगध में मौर्य वंश की शासन की स्थापना किसने की थी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में चंद्रगुप्त मौर्य की वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा घानानंद। घानानंद के समय में सिकंदर महान भारत में प्रवेश किया था, ठीक है, और घानानंद को हराकर सिकंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे। नंद वंश का पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मौर्य वंश ने। नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल क्या है, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा था। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का। महापद मनंद ने किस सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा था, तो महापद मनंद ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवा नाम प्रिय के रूप से, तो इस प्रश्न का आंसर जो अशोक हो जाएगा। अशोक को देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। अशोक को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। गुप्त वंश के शासनकाल को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के शासनकाल को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है, तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शुंग वंश। शुंग वंश हुआ था मौर्य वंश के पश्चात, शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था।
नेक्स्ट है अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इस जेम्स प्रिंसिपिया ने पढ़ा था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में पढ़ा था। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट प्रश्न है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मास्की एवं लघु शिलालेख। इस प्रश्न में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।